नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बोले, एनडीए से टूट रहा है दलों का भरोसा। बिहार में सत्ता परिवर्तन 2024 का संकेत। ईडी के छापों में बांग्लादेश से छत्तीसगढ़ में सोने चांदी की तस्करी का हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ के कई सराफा कारोबारियों के यहां पड़े थे छापे। और बारिश का छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी असर। रायपुर में कई मकान डूबे, लोगों को किया गया रेस्क्यू। दूसरे जिलों में भी बाढ़ का खतरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर 2024 में परिवर्तन का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि यह बताता है कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों का भरोसा भाजपा से टूट रहा है। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बिहार का तो हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, राजनीति वहां की आबोहवा में है। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई। तेजस्वी जी और महागठबंधन के घटक दलों को भी बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा, एनडीए में पहले उसका सबसे मजबूत साथी अकाली दल छूटा, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना उनसे छूटा, अब जेडीयू ने भी एनडीए से किनारा कर लिया है। अब एनडीए के प्रति जो अविश्वास है वह बढ़ा है। उनके ही गठबंधन के जो साथी हैं एक एक कर साथ छोड़कर जा रहे हैं। यह संकेत दे रहा है 2024 के लिए। का संकेत है 2024 के लिए। और जिस प्रकार से बिहार को वैसे हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, राजनीति वहाँ के आबो हवा में है। और वो जो अभी जो परिवर्तन हुआ है, तो सबसे पहले तो नीतीश जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन जो बना है उसके सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश जी, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, उनको बधाई। और निश्चित रूप से एनडीए में पहले उसके सबसे मजबूत साथी अकाली दल छूटा, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना उसे छूटा, अब जेडीयू एनडीए से किनारा कर लिया है। तो अब एनडीए के प्रति जो अविश्वास है, उनके ही जो गठबंधन के साथी हैं एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। तो ये संकेत दे रहा है 2024 के लिए। बांग्लादेश से सोने चांदी की तस्करी करके बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में खपाने का मामला उजागर हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बताया है कि छापेमारी के दौरान सोना चांदी के अलावा 1.5 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। ईडी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सराफा कारोबारियों के ठिकानों से 16 किलो से अधिक सोना और 671 किलो चांदी की जब्ती की गई है। साथ ही 1 करोड़ 41 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है। ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ और झारखंड के सराफा कारोबारियों के यहां छापेमारी की गई थी। ईडी के मुताबिक बांग्लादेश से कलकत्ता के रास्ते अवैध तरीके से सोना चांदी रायपुर लाया गया है। 5 अगस्त से ईडी ऐसे सराफा कारोबारियों के रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव के 22 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही थी, जिसके बाद ईडी ने आज ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी दी है। सावन खत्म होते होते एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बादल टूट कर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश अब रायपुर से लेकर बस्तर और बेमेतरा तक कहर बरपाने लगी है। भारी बारिश के चलते रायपुर में भी सेजबहार नाला उफान पर होने से गांव में पानी घुस गया है। इसके कारण कई मकान डूब गए हैं। बेमेतरा में भी कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई है। दूसरी ओर राजनांदगांव जिला अस्पताल बारिश से जलमग्न है। दुर्ग में भी बारिश ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश हाईवे पर 1 फीट पानी भर गया है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी लगातार बारिश हो रही है। आशंका जताई जा रही है कि जल स्तर बढ़ने से तीनों राज्यों का संपर्क टूट सकता है। हालांकि गोदावरी नदी के जल स्तर में ठहराव आया है, लेकिन अब शबरी में पानी बढ़ने लगा है। इसके कारण कोटा में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट है। बिलासपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आदिवासी प्रेम तब कहां गया था जब एनडीए ने पहली बार देश की महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। विश्व आदिवासी दिवस के दिन भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। आदिवासी वर्ग के विष्णुदेव साय को हटाकर ओबीसी वर्ग से आने वाले अरुण साव को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। इस पर कांग्रेस ने भाजपा को आदिवासी विरोधी करार दिया था। इसी बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब भाजपा ने आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया था तो कांग्रेस ने उन्हें वोट क्यों नहीं दिया।
उस समय कांग्रेस को आदिवासी समाज की चिंता क्यों नहीं हुई? आदिवासियों की बात करते हैं, वो जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने की बात आई तब वो भाग गए। उनको तो इस बात का अधिकार नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की इतनी हितैषी है तो यहाँ के सभी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, आदिवासी विधायकों को द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए सहयोग करना था। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप के दुर्ग पहुंचने पर दुर्गवासियों व कांग्रेसी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। घर वालों ने तो देखते ही उन्हें गले से लगा लिया। इस दौरान आकर्षि ने कहा कि सिल्वर पदक जीतकर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। मैं गोल्ड मेडल लाने के लिए कॉमनवेल्थ में गई थी, लेकिन सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा है। आगे मैं पूरी मेहनत करूंगी। देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ प्रदेश का नाम रोशन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप भारत में नंबर 1 और दुनिया में 57वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कल रात अरपा का तट देशभक्ति गीतों की धुन से गूंज उठा। रिमझिम फुहारों के बीच आरपीएफ के जवानों ने बैंड पर सुमधुर धुन बजाकर लोगों को आनंदित कर दिया। आजादी के 75वें वर्ष को केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस आयोजन में रेलवे सुरक्षा बल भी सहभागिता निभा रहा है। रेलवे की ओर से सभी मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इसमें आरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने तिरंगा लेकर बाइक रैली निकाली और लोगों को राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक किया। बैंड शो में आरपीएफ की टीम ने देशभक्ति गीतों की सुमधुर धुन सुनाई। इसके साथ ही फिल्मी और धार्मिक गीतों की धुन सुनाकर सबका मन मोह लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।